हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो इसके पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है PRT बटे 100। कि अगर हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं या फिर किसी से हम पैसा उधार लेते हैं तो वो होता है मूलधन। और जिस दर पर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद जो ब्याज की दर है वो कितना लगेगी, जैसे यहाँ पर 8% लिखा हुआ है तो ये दर होती है। और कितने समय के लिए पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं या फिर पैसा किसी से उधार ले रहे हैं तो वो समय होता है। तो ब्याज निकालने के लिए हम मूलधन को, दर को और समय को गुणा करके 100 का भाग लगाते थे तो ब्याज निकल आती थी। तो ये हमारा मूलधन होगा और इसी पर हमें ब्याज मिलेगी। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो हम ब्याज निकालते हैं 1 साल का, तो फिर अगले साल के लिए जो होता है हमारा एक नया मूलधन बन जाता है। जैसे अगर हम 20,000 का ब्याज निकालें, 20,000 का अगर हम ब्याज निकालते हैं, अगर हम 20,000 का 8% दर से 2 वर्ष का हम अगर ब्याज निकालें तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 दूना 32, यानी 3200 रुपये ये ब्याज होगा हमारा 2 साल का। यानी तो पहले हम क्या करेंगे कि 1 साल का जो ब्याज होगा वो होगा 1600 रुपये। 3200 रुपये 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का जो साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है तो 1600 रुपये होगा। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं कि मूलधन को और 1 साल का जो ब्याज निकलता है उसको हम जोड़ते हैं तो हमारा एक नया मूलधन बन जाता है। यानी 20,000 में अगर हम 1600 जोड़ते हैं ये हो जाएगा 21,600 रुपये। अब ये हमारा नया मूलधन होगा। अब इस नए मूलधन पर हमें फिर से एक बार ब्याज निकालना है, तो ये 1 साल का ब्याज हो गया। अब हमें 1 साल का और ब्याज निकालना है नया मूलधन बना के। यानी पहले का मूलधन 20,000 रुपये है और 1600 रुपये पहले साल का ब्याज है साधारण ब्याज, तो उसको हम दोनों को जोड़ के एक नया मूलधन बना लेते हैं। और नया मूलधन बनाने के बाद 1 साल का ब्याज और हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 216 गुणे 8, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। 216 में अगर हम 8 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8 6 48 की 8, 4 8 1 8 4 12, 1 8 2 16, 1 17, यानी 1728 रुपये। तो पहले साल का जो ब्याज है वो 1600 रुपये और दूसरे वर्ष का जब हम ब्याज निकालते हैं तो मूलधन में 20,000 में 1600 रुपये जो साधारण ब्याज निकलता है उसको जोड़ते हैं, एक नया मूलधन बनता है और फिर उस नए मूलधन में फिर से हम ब्याज निकालते हैं। तो 1 साल का हमने फिर ब्याज निकाला तो 1728 रुपये। तो टोटल जो ब्याज हो गया, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज टोटल होगा वो 1600 रुपये वो और 1728 ये। तो अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3,328 रुपये। ये हमारा टोटल ब्याज है। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये CI है। जब हम CI निकालते हैं तो 3,328 रुपये होता है और हमने जब साधारण ब्याज निकाला था 2 वर्ष का तो ये 3200 रुपये हो गया। तो इस 3200 रुपये से ये 3,328 रुपये ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है वो साधारण ब्याज से ज़्यादा होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से CI ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 12,600 रुपये, दर है 10% और समय दिया है 2 वर्ष। तो A बराबर P इंटू 1 + R/100 की घात n। ये जो n होती है ये समय होती है, P मूलधन होता है, R जो होता है वो दर होता है और A जो होता है ये मिश्र धन है, अमाउंट। जब बैंक हमें पैसा लौटाएगा तो ब्याज और हमारा मूलधन, यानी जो बैंक में पैसा हमने जमा किया था और ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जब बैंक पैसा हमें लौटाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन हमारा
दोनों लौटाएगा, तो वही धन जो लौटाएगा तो ये धन होगा, यानी ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100। फिर बाद में हमें ये पता करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमको मिला है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज हम पता करेंगे कितना मिला है, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे वाले धन में हम अपना मूलधन घटा देंगे, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो इसको हल करेंगे तो P रखेंगे 12,600, एक धन आर है 10 बटा 100, समय है 2 वर्ष। ये शून्य से शून्य कट जाएगी तो 1 बटे 10 बचेगा। ये हो जाएगा 12,600, एक धन 1 बटा 10 के घात 2। इसको हम लिख सकते हैं 12,600 गुणे, ये यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो 10 में एलसीएम लेंगे, 10 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 10 से कम 10 धन, फिर 10 का 10 में भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी 1 आएगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1, इस तरह से होल स्क्वायर लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं 12,600 गुणे 10 और 1 11 बटा 10 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर लगा हुआ है घात 2, इसका मतलब ये है कि इसका हम गुणा 2 बार कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 12,600 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10। इस यहाँ पर 2 शून्य है तो ये 2 शून्य काट देते हैं, ये हो जाएगा 126 गुणे 11 गुणे 11। जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 15,246। यही हमारा अमाउंट होगा, यानी ए बराबर। अब ये जो बैंक पूरा पैसा लौटाया है वो 15,246 रुपये है। इस मूलधन का, समय का और दर का ब्याज पूरा, ये पूरा धन है। अब हमें पता करना है कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो हम जब चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालेंगे तो हम पूरे धन में मूलधन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा जो पूरा धन है वो 15,246 रुपये है। इसमें हम मूलधन घटाएंगे 12,600, तो हमारा आ जाएगा 2,646 रुपये। ये हमारा CI होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल एक नया मूलधन बनता है, फिर उस पर ब्याज लगता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता, मूलधन एक ही रहता है, प्रतिवर्ष ब्याज लगता है और हर नए साल के लिए ब्याज जुड़ता जाता है, लेकिन मूलधन वही रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।